वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 5 अक्टूबर 2020 और 5 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो के पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी महिलाओं की आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया इस बार की आईसीसी T20 रैंकिंग में टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जो विमेन्स क्रिकेट टीम है ये टॉप पर रही है। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पे है, इंग्लैंड सेकंड नंबर पे है और अपना इंडिया थर्ड नंबर पे पहुंच गया है। तो ये टॉप 3 आपको याद रखने हैं। अब आईसीसी कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दुबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे इंटरिम चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? मनु सहानी। अब ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से एक क्वेश्चन और बनता है। एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 80% पॉपुलेशन पर वीक गेम्स में इन्वॉल्व रहती है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो अभी अपने देश भारत ने रूस के साथ जो मोटर ईंधन होता है उसमें प्राकृतिक गैस का उपयोग करने पर एक वेबिनार का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये वेबिनार है रूस के साथ, तो ये है मैप में रसिया। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, इंडिया और रसिया के बीच एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है इंद्र एक्सरसाइज। और जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है उसे एविया इंद्र एक्सरसाइज कहते हैं। अच्छा, रसिया में माउंट एल्ब्रस है, ये यूरोप का सबसे ऊंचा माउंटेन है, माउंट एल्ब्रस। रसिया में लेक बैकाल है, लेक बैकाल, ये बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। रसिया में उरल के पहाड़ हैं और रसिया में अभी जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। तो इतना आपको रसिया के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया गया है? तो अभी उड़ीसा में सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये सरफेस टू सरफेस वार करने वाली एक परमाणु सक्षम मिसाइल है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा में हुआ है। अब उड़ीसा में परीक्षण हुआ है, तो यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है? कलिंग। उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, और इसी को उत्कल दिवस भी कहते हैं। अच्छा, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। अच्छा, उड़ीसा में अभी नुआखाई उत्सव मनाया गया था। नुआखाई में नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है भोजन। तो जब नई फसल तैयार हो जाती है उस टाइम उड़ीसा में ये नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा में मोजीवन पहल और मोह प्रतिभा पहल शुरू हुई। उड़ीसा में अभी गरिमा नामक एक नई योजना शुरू हुई है। और उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में सबूज उड़ीसा पहल शुरू हुई थी, ये वृक्षारोपण के लिए थी। उड़ीसा में रज पर्व या रजा पर्व भी मनाया गया। उड़ीसा में एक मधु बाबू पेंशन वितरण योजना चल रही है, इसमें अब ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल कर लिया गया है। उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है? सांबर हिरन।
हिरन की एक प्रजाति होती है सांबर, तो सांबर हिरन है उड़ीसा का राजकीय पशु। उड़ीसा में अभी एक दुर्लभ पीले कलर का कछुआ पाया गया था। चैत्र जात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है और उड़ीसा में किसानों के लिए कालिया योजना पहले से चल रही थी और इसी के सिमिलर एक नई योजना बलराम योजना भी उड़ीसा में शुरू हुई है। तो इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया? तो अभी उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। गोरखपुर वन प्रभाग के फरेंदा रेंज में इसको स्थापित किया गया है और हरियाणा में जो गिद्ध संरक्षण केंद्र है उसी के तर्ज पर इसको बनाया गया है। अब उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। जैसे ही आप लखनऊ सुनते हैं तुरंत माइंड में आना चाहिए कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया। और उत्तर प्रदेश के बनारस में जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन था इसका नाम बदल के अब बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक दुधवा नेशनल पार्क है, एक चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है, एक कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में अमेजन ने अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर कहां लॉन्च किया है? तो अभी तमिलनाडु में अमेजन ने अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अच्छा, फुलफिलमेंट सेंटर इसका क्या मतलब होता है? तो ये एक टाइप का वेयर हाउस होता है, यानी कि भंडार गृह होता है। यहाँ पे स्टोर की जाती हैं चीजें। तो अमेजन ने अपना एक नया फुलफिलमेंट सेंटर तमिलनाडु में लॉन्च किया है। अब तमिलनाडु में लॉन्च किया तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडप्पडी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में अभी एक हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। अभी आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। कोविड संदिग्ध बाढ़ शुरू किए गए हैं तमिलनाडु में। कोविड संदिग्ध बाढ़, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। ऐसे पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव तो हैं लेकिन उनमें कोरोना के लक्षण नहीं है, और या फिर ऐसे पेशेंट जिनमें कोरोना के लक्षण हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, तो ऐसे पेशेंट को संदिग्ध पेशेंट कहते हैं। तो इनके लिए कोविड संदिग्ध बाढ़ शुरू किए गए हैं तमिलनाडु में। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर पहुंच गया है। पहले गुजरात टॉप पर था, तो गुजरात को पीछे छोड़कर अब मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी वेदांतु ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बायजू के पहले से ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान, लेकिन अब वेदांतु ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो अभी पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अभी सीएट टायर्स ने आमिर खान को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इससे पहले 9 स्टिक्स एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, उसने सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बजाज आलियांज ने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है SBOTOP, इसने ड्वेन ब्रावो को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अच्छा, मिंत्रा ने कियारा अडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। एक्चुअल में मीडिया में इस क्वेश्चन की कवरेज इतनी ज्यादा हो गई थी इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को नहीं बताया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर आपने अटल सुरंग वाला क्वेश्चन नहीं बताया है। एक्चुअली में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मीडिया में बहुत ज्यादा चलती हैं, तो वो सबको याद हो जाती हैं। तो ये अटल सुरंग वाला मीडिया में बहुत चल रहा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको नहीं बताया था। तो ये हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अच्छा, ये हिमाचल प्रदेश में बनी है, विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। ये मनाली और लेह के बीच की जो डिस्टेंस है उसको 46 किलोमीटर कम कर रही है।
और इस सुरंग की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। इतना आपको इस सुरंग के बारे में याद रखना है। इसका नाम है अटल सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने मछुआरों के लिए विशेष किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना शुरू की है? तो अभी इंडियन बैंक ने मछुआरों के लिए एक विशेष किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इंडियन बैंक ने की, तो इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई? 1907 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? चेन्नई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? पद्मजा चुंदुरु। कौन है? पद्मजा चुंदुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सबसे अधिक आईपीएल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो अभी महेंद्र सिंह धोनी अब तक सबसे ज्यादा आईपीएल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। महेंद्र सिंह धोनी ने अब तक 194 आईपीएल मैच खेल लिए हैं और इसी के साथ अब महेंद्र सिंह धोनी सबसे ज्यादा आईपीएल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एफबीडी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो अभी इंडियन रेलवे ने एफबीडी पोर्टल लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एफबीडी इसकी फुल फॉर्म क्या है? फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट। ये जो मालगाड़ियां होती हैं उनके लिए है एफबीडी पोर्टल। तो जो बिजनेसमैन अपना मालगाड़ियों से भेजते हैं उनके लिए ये स्पेशली लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, जो माल ग्राहक हैं वो डायरेक्ट जाके रेलवे के जो अधिकारी हैं उनसे कनेक्ट हो सकते हैं और अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी आवाज भी इस पोर्टल के थ्रू उठा सकते हैं। तो एफबीडी पोर्टल इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है। एफबीडी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है, फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट। अब इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2020-23 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम दिया है? तो अभी WHO ने 2020 to 2030 के डिकेड को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब WHO, तो WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। WHO के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रेयस। कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रेयस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 1 महीने का साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है? तो अभी असम में 1 महीने का साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। अब असम में शुरू हुआ तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम की गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। असम में अभी एक रेडियो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, इसका नाम है प्रज्ञा। असम की ये हेमा दास, इनको डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम में धन्वंतरी योजना शुरू हुई है। ध्यान रखना, धन्वंतरी योजना असम में शुरू हुई है और धन्वंतरी रथ गुजरात में शुरू हुए हैं। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में ही देखा गया था। जो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क है वहां पे भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में 100 बेड वाले कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर स्टेडियम बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? तो अभी अपने देश भारत ने मालदीव में 100 बेड वाले कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर स्टेडियम, यहां पे स्टेडियम है, स्टेडियम बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मालदीव के साथ व्यक्त की है तो यह है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ 10 लाख हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए 400 करोड़ का अनुबंध किया है? तो अभी रक्षा मंत्रालय ने AAL के साथ 10 लाख हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए 400 करोड़ का अनुबंध किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब AAL यानी कि इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, इस कंपनी का नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, इसी के साथ 400 करोड़ का अनुबंध किया है रक्षा मंत्रालय ने। अच्छा, रक्षा मंत्रालय की बात है तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोरोना संक्रमित मामले अधिक होने पर राज्य की राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है? तो अभी केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, केरल में अभी के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था।
केरल में तिरंगा पहल शुरू हुई है, ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए थी। केरल में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी वोट रोबोट लॉन्च हुए हैं। और केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू हुआ है। अच्छा, मैप में देख लीजिए, ये है केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल की गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है और शांत घाटी है। अच्छा, एक शांत घाटी एग्जाम में पूछी जाती है और एक फूलों की घाटी पूछी जाती है, तो ध्यान रखना शांत घाटी केरल में है और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अच्छा, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, एक मत्तिकुट्टम 16 नेशनल पार्क है, एक पम्बडम 16 नेशनल पार्क है और एक एरविकुलम नेशनल पार्क है। ये केरल के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अभी केरल इस बार के एसडीजी इंडेक्स में टॉप पर रहा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में केरल टॉप पर रहा था। और केरल में सस्ती दर पर खाना देने के लिए कुटुम्बश्री होटल भी शुरू हुए हैं। अच्छा, केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। मैंने आपको एक चीज बताई थी, KKJ, केरल, कर्नाटक और झारखंड, इन तीनों का राजकीय पशु है हाथी। तो इतना आपको केरल के बारे में याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विजय वर्धन किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो अभी हरियाणा के नए मुख्य सचिव बने विजयी वर्धन। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।